कुछ नहीं, हम कुशवाहा हैं, कुशवंती है, राम के संतान है। अब वो जो कि लाते हैं बीच में, ये सब मिथ्या है। लोगों को भ्रम करना है, जनता को बदलने के लिए माइंड को चेंज कर होने से कुछ नहीं होना है। वे अज्ञानी हैं। तो नीतीश कुमार ने अपना मकसद पूरा किया, कभी कुशवाहों के साथ छल किया, कभी उन्हें कुशवाहों का हक नहीं दिया। और हम लोग राम के वंशज हैं। लव कुश जो है भगवान श्री राम के वंशज है। और ये जो रथ यात्रा पूरे बिहार में निकली है, आदरणीय परम आदरणीय जेपी वर्मा जी इसके संरक्षक हैं। तो अपने समाज, लव कुश समाज में जहां कहीं भी हम गए, सभी लोग यही कहे कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस समाज के इतिहास का नवीनीकरण आप प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यह राजनीतिक तस्वीर को लव कुश बदलेगा। आप जानते हैं कि 90 के दशक में लव कुश जब लालू यादव के साथ था तो उनकी सरकार बनी थी। 2005 में हुआ तो नीतीश जी आए। अबरी तीसरा लव कुश जा रहा है। सिया राम, सबका राम। हमारे साथ अभी जेपी वर्मा जी हैं। सर, जिस तरह से रथ लेकर आप लोग पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, इस रथ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश हो रही है? 500 वर्षों के बाद भगवान राम को जो टेंट में थे, मंदिर बन के भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को निर्माण कर नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के बाद ही मंदिर बन गया है। और प्राण प्रतिष्ठा होने के अवसर को हम लोग एक त्यौहार मानते हैं। हिंदुओं के जो है एक पवित्र स्थल है और यह ऋषि मुनियों का देश है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी। हम ये रथ को निकाल कर पूरे बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान रामचंद्र के प्राण की प्रतिष्ठा में शामिल हो, त्यौहार बनाए, दीप जलाए, दिवाली बनाए और इसी के संदेश दे रहे हैं। और सबको मैं अयोध्या चलने का आग्रह कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिस लव कुश समीकरण को आधार बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत दिनों तक बिहार के सतह पर काबी रहा गया, क्या लगता है जिस तरह से इस समाज के लिए काम किया जाना चाहिए उस तरह से काम हुआ या केवल इसका उपयोग किया गया और अपना मकसद पूरा किया गया? बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपना मकसद पूरा किया। कभी कुशवाहों के साथ छल किया, कभी उन्हें कुशवाहों का हक नहीं दिया, कुशवाहों के हक मारा। उसके बदौलत उन्हें गद्दी पर बैठे और सब दिन कुशवाहा काटे। जितना राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए थे वह हक कुशवाहा को था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा करा और हम लोग इस पर उनकी सबक सिखा देंगे। अच्छा, जिस तिथि को लेकर पूरे भारतवर्ष में चर्चा है, लोग एक तरह से राममय दिखाई पड़ रहे हैं। सब जगह से केवल राम 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 का नाम सुनाई पड़ रहा है, लेकिन जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा एक तरह से अलग राग आलापा जा रहा है। ये माना कहा जा रहा है कि नहीं, ये इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाकर भाजपा के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। आखिर इस तरह के विरोध क्यों सुनाई पड़ रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से? मैंने उनकी सत्ता में वो काबिज नहीं है, पहले से भी बेदखल हैं। अब वो देख रहे हैं कि आगे भी मुझे निराशा हाथ लगेगी। ये ऐसा माने चालू हो गया, जनता के मन मस्तिष्क को बदल दिया गया कि हमारा यहाँ अब कुछ नहीं चलेगा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। और पहले उनको समझना चाहिए कि जो 75 वर्ष से आजाद थे, 75 वर्ष की आज़ादी में कहाँ गए थे, मंदिर नहीं बनाए। अब वो भी कहते हैं कि हम भी राम के संतान हैं। ये कुछ नहीं, हम कुशवाहा हैं, कुशवंती है, राम के संतान हैं। अब वो जो कि
लाते हैं बीच में, ये सब मिथ्या है। लोगों को भ्रम करना है, जनता को बदलने के लिए माइंड को चेंज कर होने से कुछ नहीं होना है। वे अज्ञानी हैं, अज्ञानी आप समझते हैं ना, अज्ञानी है, नहीं जानते हैं। पानी और दूध में उनको फर्क नहीं है, अज्ञानी है। और जो इसके खिलाफ भगवान राम के खिलाफ हो रहे हैं, हमारे गीता के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ हो रहे हैं, ये मानसिकता का परिचय है, अज्ञानी का फल है। लोगों से किस तरह से अपील करेंगे? जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से कह रहा हूँ कि यह जो सपना है 500 वर्षों का गुलामी के बाद भगवान का जो सपना है, ये जो है भारत की भूमि है, रामकृष्ण पैदा लेते हैं और इस धरती को पवित्रता बनाए रखने के लिए, इसको अक्षुण्ण रखने के लिए ये सबसे अति जरूरी है। और यह जो है तभी भगवान की माने शक्ति है। यह हिंदुस्तान, और एक मिनट बात करते हैं, अभी पूरे संसार में जो रजमाइश चल रहा है, एक देश दूसरे देश को निकल जाना चाहता है। इस समय इसकी उपयोगिता और बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करके और संसार को दिखलाने के लिए, यह संसार वही विश्व को जैसे गुरु था और एक शक्तिशाली राष्ट्र को उभर के आएगा। यह प्राण प्रतिष्ठा होते ही और फिर जो है भारत से कोई आंख में आंख मिलाने को तैयार नहीं होगा। यह अध्यात्मवाद का देश है। सारी लड़ाइयाँ अध्यात्मवाद के हमारे निशान है और पहचान है। इसलिए जो है ये बहुत ही माने भारतवासियों के लिए त्योहार से विपक्ष के है। और मैं सबको कह रहा हूँ, एक एक आदमी यहाँ का 130 दिला है, कोई 500 दिया जलाने का है, मैं तो 5 दिया जलाने के बोलता हूँ, लेकिन 500 दिया जलाने के लिए उत्सुकता है। और इतनी उत्सुकता है कि उस दिन सारे काम धाम बंद करके बिहार के सारे वासी जो अपने को सनातन हिंदू समझते हैं, अपनी जो जिम्मेवारी को समझते हैं, वह भारत की रक्षा, भारत माँ का अगर संतान है तो उसके लिए वो समझता है कि हमारी जिम्मेवारी है, एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सारे जनता की जिम्मेवारी है कि भारत माता की रक्षा कर। और वो लोग खुद सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनके दल में भी हैं। लालू जी के घर में खुद छठ होता है, तिरुपति जाकर के मुंडन कराते हैं सब परिवार, लेकिन फिर भी हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप या तो स्पष्ट करिए आप हिंदू हैं कि नहीं, और हिंदू होने पे आपको गर्व है कि नहीं। और हम लोग राम के वंशज हैं। लव कुश जो है भगवान श्री राम के वंशज है। और ये जो रथ यात्रा पूरे बिहार में निकली है, आदरणीय परम आदरणीय जेपी वर्मा जी इसके संरक्षक हैं, और मेरे साथ नूतन पटेल जी भी हैं, और मेरे साथ कुशवाहा महासभा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं शिव पूजन जी भी हैं। और हम लोग सब लोग मिल करके इस रथ यात्रा में इतना उत्साह देख रहे हैं। लौह कुश समाज तो जुड़ा है ही, उसके साथ पूरा अन्य समाज भी जुड़ रहा है, और पूरा देश, पूरा बिहार राममय हो गया है। और जय श्री राम का जो नारा है वो घर घर में गूंज रहे। हम हिंदू हैं और हिंदू होने पे हमें गर्व है, ये कहने में हमें कहीं कोई संकोच नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, और वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो पाए। प्रभु श्री राम आज के नहीं है, इनकी महत्ता त्रेता युग में प्रभु श्री राम नायक थे। द्वापर में नायक कृष्ण थे, दोनों विष्णु के अवतार हुए। अब त्रेता युग में जिनका प्रभु राम का जो कृति था उसको कलयुग में भी पूजनीय हो रहा है। कलयुग में लोग उस नाम को जप रहे हैं, तो उपेक्षा करने वाला व्यक्ति जो, क्या नाम बताया आप यहाँ के विधायक? फतेह बहादुर सिंह। कितना फतेह बहादुर आएंगे, कितना फतेह बहादुर जाएंगे? इस नाम के प्रासंगिकता को हम लोगों से यही कहेंगे कि राम तत्व को अपने अंदर अंगीकार कीजिए। जब राम तत्व को आप अंगीकार कीजिएगा तो सब चीज आपको स्पष्ट दिखने लगेगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा। अब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान, श्री कृष्ण भगवान, इनकी प्रासंगिकता जब तक धरती है तब तक रहेगी। चीज समझ लीजिए जो मैं कहा, जब तक धरती है तब तक रहेगी। इसलिए हम लोग लौह कुश रथ जब लेके चले थे 2 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो इसका हरी झंडी दिखाकर जो रवानगी किए थे रथ के, तो अपने समाज, लौह कुश समाज में जहां कहीं भी हम गए, सभी लोग यही कहे कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
इस समाज के इतिहास का नवीनीकरण आप प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब उसका आप वाहक बने हैं, समाज में ये मैसेज लेके आ रहे हैं कि हम लोग लव कुश का वंशज हैं, हम लोग हमारे आराध्य देव प्रभु राम हैं, हम हमारे वो पूर्वज हैं, और लव कुश जिनका जन्म स्थली वाल्मीकि नगर है, माँ सीता का पुराना धाम है, बिहार से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो हमारा ये कर्तव्य बन रहा था, इस समाज का ये कर्तव्य बन रहा था। उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आदरणीय जेपी वर्मा साहब, नूतन पटेल, शिवपूजन सहाय और भी रथ के कई एक साथी अगर निकल रहे हैं इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, तो ये फतेह बहादुर जैसा व्यक्ति क्या, उसका क्या होगा जी? उस व्यक्ति के अंदर क्या सोच है बताइए। मैं बता दूं, आप जाइए ना मैडम। यह बात जो आ रही है, ये भ्रमित करने की जो बात है, यह भ्रमित करने की बात नहीं है। यह लव कुश का रथ जो पूरे बिहार घूम करके यह संदेश जो दे रहा है, वह पूरे बिहार में, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि यह राजनीतिक तस्वीर को लव कुश बदलेगा। आप जानते हैं कि 90 के दशक में लव कुश जब लालू यादव के साथ था तो उनकी सरकार बने थी। 2005 में हुआ तो नीतीश जी आए। अबरी तीसरा लव कुश जा रहा है। अबरी भाजपा का सरकार निश्चित रूप से बिहार में संकल्पित है, इसको आप भी मान लीजिए। और बिहार वासियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस मिशन को और इस सामाजिक एकता को बरकरार रखें। आने वाला दिन में जो है यही सामाजिक एकता आपको आगे बढ़ाएगा। और जो आप विधायक जी की जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपके नेता है कौन? लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। तो तेज प्रताप कभी मथुरा जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कृष्ण बनते हैं, उनको कहने की हिम्मत नहीं है। समाज को कहने की हिम्मत है जो समाज हमारा राम नास्तिक हो गया। अरे भैया, नास्तिक तो आप हैं। आपका नेता जो है धार्मिक कार्य कर रहा है, पूजा कर रहा है, अर्घ दे रहा है, उसको कहने की हिम्मत नहीं है ये बात। और कुशवाहा समाज को कहने की हिम्मत है जो जेपी वर्मा साहब ही कर रहे हैं, शिवपूजन साहब ही कर रहे हैं। यह लव कुश जो है ये अच्छी है। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप देख रहे हैं एक आदमी 10-10 करोड़ रुपए, आप सुने अक्षय कुमार ने 10 करोड़ दे दिया, मुसलमानों ने। अब एक ऐसा अगरबत्ती गुजरात से बन के आया कि 6 महीना तक जलते रहे, वो है अगरबत्ती। तो ये बहुत ही माने ऐसा भारत के इतिहास में पहला मौका आया। भारत के इतिहास में जो है ये प्राण प्रतिष्ठा एक ध्रुव का सत्य होगा, और इसको भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व में जोर आजमाइश चल रहा है। ये अपना भारत विश्व का गुरु था और विश्व गुरु बनने के दिशा में अग्रसर हो रहा है। अब भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, और जिस दिन ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भारत का एक एक बच्चा ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हो जाएगा।